-1 होगा कब, जब x का वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफ का बात करें बच्चों, तो इसका ग्राफ बड़ा इजी, कुछ नहीं इसमें क्योंकि कांस्टेंट इसका तो वैल्यू हमको कांस्टेंट मिल रहा है, तो इतना प्रॉब्लम का बात नहीं, फटाफट इसका ग्राफ बना लेंगे। अब x का वैल्यू कुछ भी डालिए बच्चों, ठीक है ना, आप x का वैल्यू कुछ भी डालिए, ये जैसे 0 आ गया, ये आ गया -1, ये आ गया 1, आपको यही वैल्यू मिलेगा, 3 वैल्यू। तो अगर 0 मिला, ये 0 कब मिलेगा बच्चों, सॉरी 1 कब मिलेगा, जब x पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू 1। मनीष भाई सुन रहे हो, ये कुछ बोल रहे थे? एक मिलेगा आपको हमेशा +1 कब, ये आपको मिलेगा x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको हमेशा 1 मिलेगा, और x लेस देन 0 होगा तो आपको उसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव -1 मिलेगा। ठीक है, ये आपको मिलेगा जब x लेस देन 0 होगा। देखिए आप पुट कर सकते हैं बच्चों, अगर चाहे मान लीजिए x के जगह पे मैं -5 पुट कर, तो -5 पुट किया तो -5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो फंक्शन ये डालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, mod ऑफ -5 बाय -5, mod ऑफ -5 इज 5 बाय -5 विच इज इक्वल टू कितना है, -1। और अगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते, तो ये होता है mod 5 बाय 5, तो 5 बाय 5 मतलब 1, तो हमेशा आपको यही ग्राफ मिलेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ग्राफ। चलिए अब इस तरह और कुछ है फंक्शंस बच्चों जो हमारे काम का नहीं है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये सब रूट ओवर, ये सब है, तो इतना कुछ काम का नहीं है। वो टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या, यहाँ से इम्पोर्टेंट है बच्चों, काइंड ऑफ फंक्शंस में देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट हुआ, क्योंकि आपको मैं बोला था कि इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा कि क्या भाई, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करो या फंक्शन इन्वर्टिबल है ये प्रूव करो। ठीक है ना, पक्का यही 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस चैप्टर से कुछ नहीं मिलेगा। पहला, अगर इसे आपको प्रूव करना है कि ये क्या है बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन है, या फिर आपको प्रूव करना रहता है कि ये क्या है, इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स निकालना, यही 2 क्वेश्चन आता है। तो हम दूसरा क्वेश्चन पहले करते हैं बच्चों, सॉरी इसके लिए सेकंड टाइप के लिए हम करते हैं, काइंड्स ऑफ फंक्शन लिखिए, हेडिंग दीजिए। तो पहला फंक्शन जो आता है बच्चों उसे कहते हैं 1 फंक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, 1 फंक्शन। यहाँ से ऊपर तक आप पहले से पढ़ चुके हैं बच्चों, है ना, अब यहाँ से ऊपर तक पढ़ चुके हैं, किसमें, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, यहाँ से आप नहीं पढ़े 1 फंक्शन। तो 1 फंक्शन क्या है बच्चों, लिख लीजिए। अच्छा, 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इंजेक्टिव या इंजेक्शन फंक्शन, है ना। तो ये क्या है देखिए, इसका डिफाइन, ए फंक्शन f from a to b is said to be a 1 function or an injection function if different elements of A have different element in B। बच्चों 1 नाम से समझिए, 1 फंक्शन क्या कहते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 2 फंक्शन है बच्चों, सेट ए और सेट बी, सपोज 2 सेट है बच्चों, सेट ए और सेट बी, है ना, सॉरी बी। मान लेते हैं 1 जो ए के साथ रिलेशन है, 2 जो है बी के साथ है, सी जो है 3 जो है वो सी के साथ है। तो 1 का रिलेशन ए के साथ है बस, 2 का बी के साथ है, 3 का सी के साथ है। Every different element in set A have a different image in set B।
तब आप उसे वन वन कहेंगे। सबसे पहले बात तो फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन है ना बच्चों, इसे फंक्शन तो आप कहेंगे ना। मैं समझाया था कल बच्चों फंक्शन, कल मतलब प्रीवियस क्लास में समझाया था, और बीच में रुक गया था, ये हुआ ये हैंग होकर बंद हो गया था। तो मैं ये समझाया था आपको, कहाँ गया फंक्शन, एक मिनट यहाँ पे समझाया था बच्चों फंक्शन में कि ए और बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है बच्चों, तब उसे हम फंक्शन कब कह पाएंगे कि भाई जब एक रिलेशन हमें मिलेगा ए टू बी, उसे हम फंक्शन कब कह पाएंगे कि जब सारा एलिमेंट रिलेटेड हो। मैं आपको बताया था ये फंक्शन नहीं था बच्चों, क्यों? क्योंकि फोर का रिलेशन नहीं था किसी के साथ, ये फंक्शन था बच्चों, सबका सबके साथ रिलेशन था, इधर एक्स्ट्रा होने से कोई इशू नहीं। ये भी फंक्शन था बच्चों, ठीक है ना, सबका अलग अलग इमेज था, कोई इशू नहीं, यूनिक इमेज था सबका, फोर का डी के साथ, फाइव का डी। अच्छा, इसे बच्चों आप वन वन कह पाते कि नहीं बच्चों? ये जो बिट थ्री एग्जाम्पल दिया था, क्या आप इसे वन वन कह पाते? थोड़ा बताइए तो बच्चों, हाँ या ना, क्या ये वन वन फंक्शन है बच्चों? बच्चों हाँ, तो ये वन वन फंक्शन रहेगा बच्चों? नहीं बोल पा रहे हैं, अगर माइक काम नहीं कर रहा तो मैसेज कीजिए, हाँ बढ़िया चल पा, वेरी गुड। नो, ये आपका वन वन फंक्शन नहीं कहला। क्यों नहीं कहलाता भाई? जैसे आप ही मेरे को बता रहे थे कि भाई दोनों का इमेज सेम हो, बढ़िया गुड, दोनों का इमेज सेम है, ठीक है ना सुश्री, दोनों का इमेज सेम मतलब फोर का भी इमेज बी है, फाइव का भी इमेज डी है ना, इसलिए आप इसे फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं कह पाए। तो वन वन फंक्शन सबका क्लियर हो गया बच्चों? वन वन फंक्शन कब कहते हैं बताइए? वन वन फंक्शन क्लियर हुआ कि नहीं? हेलो बच्चों, वन वन फंक्शन क्या क्लियर हुआ कि नहीं सबका? बढ़िया। तो देखिए अब वन वन फंक्शन कैसे प्रूव करता है, ठीक है ना, प्रूव कैसे करता है। हम इसको दो तरीका प्रूव करते हैं बच्चों, लेकिन मैं क्लास में कराऊंगा तो आप समझ जाएंगे कैसे करवाते हैं। हम एक्स और वाई दो एलिमेंट्स लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि फंक्शन का वैल्यू एक्स में डालें, वो इक्वल निकला फंक्शन का वैल्यू में वाई डालें। मतलब एक्स और वाई दो अलग अलग एलिमेंट्स है या क्या है हमें पता नहीं, पर हमें इतना पता है कि फंक्शन में एक्स डाले तो हमें जो वैल्यू मिला, और फंक्शन में अगर वाई डाले, वाई में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो अगर आप फंक्शन में एक्स वन डाले और फंक्शन में एक्स टू, दो वैल्यू डाल रहे हैं, तो आपको दोनों का वैल्यू सेम मिल रहा है। दोनों का वैल्यू सेम मिल रहा है, तो इसे वन वन कहने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है बच्चों, थोड़ा समझिए। अगर किसी फंक्शन में आप दो वैल्यू डाल रहे हैं और दोनों का वैल्यू सेम मिल रहा है, मतलब क्या हुआ, दोनों वैल्यू भी सेम होगा। मतलब यहाँ पे आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई x1 का वैल्यू अगर x2 है, x1 और x2 अगर दोनों इक्वल है, तो दोनों क्या है, वन वन है। बच्चों थोड़ा समझिए, वन वन फंक्शन, हर एलिमेंट का अपना अलग इमेज होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट एलिमेंट्स इन सेट बी। सपोज मैं दो एलिमेंट ले रहा हूँ बच्चों, x1 और x2, दो डिफरेंट एलिमेंट्स है। कौन सा एलिमेंट्स है बच्चों? डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स को मैं अगर फंक्शन में पुट करूं, तो मुझे इनका इमेज क्या मिलना चाहिए बच्चों? सेम मिलना चाहिए, अलग मिलना चाहिए? अलग। और इसे अगर आप प्रूव कर दिए कि एफ फंक्शन x1 इज नॉट इक्वल्स टू फंक्शन x2, और यहाँ पर आप यहाँ प्रूव कर दिए कि x1 का वैल्यू नॉट इक्वल टू x2 है, तो ये वन वन। दोनों बात देखिए कि नहीं बच्चों? दोनों तरीका से करो, बात देखिए। अगर x1 x2 का वैल्यू फंक्शन में पुट करने से फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि भाई दोनों का वैल्यू सेम है, x1 x2 दोनों सेम है। और अगर फंक्शन में पुट करने के बाद x1 और x2 पुट करने के बाद दोनों का वैल्यू अलग आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि x1 और x2 दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। समझे बच्चों? वन वन प्रूव करना सबसे आसान है, दुनिया का सबसे आसान चीज प्रूव करना वन वन है ना। आकाश भाई नेट काम नहीं कर रहा है क्या? हाँ, ठीक है। देखिए अभी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं वन वन प्रूव करना सिखा रहा हूँ, सबसे इजी बच्चों, बहुत इजी। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है बच्चों, सपोज फंक्शन है 2x + 3, और आपको बोला गया कि इसको प्रूव करो ये वन वन है कि नहीं है, ठीक है ना। तो वन वन कैसे प्रूव करेंगे बच्चों? देखिए हम क्या करेंगे, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y। हम दो अलग अलग वैल्यू पुट किए फंक्शन में और दोनों का वैल्यू हमें सेम मिल रहा है। मतलब अगर मैं फंक्शन में x डालूं तो उसका फंक्शन का वैल्यू क्या रहेगा, 2x + 3, और फंक्शन में y डालूं तो फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 2y + 3। बढ़िया। मैडम नमस्कार। हाँ मैडम,
हाँ मैडम बोलो। अरे वाह मैडम, केनता एटा फिर एटा खोली गले। आज्ञा आज्ञा। हाँ 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 मैडम। ठीक है ना बच्चों, 2x प्लस 2y। तो ये 3 कैंसिल हो गया तो आपको क्या मिल गया बच्चों? 2x इज इक्वल्स टू 2y। और 2 कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया? x इज इक्वल्स टू y। तो जब आपको फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई मिल रहा है, मतलब क्या मिल गया? एक्स इक्वल्स टू वाई। मतलब ये दोनों एलिमेंट सेम हुए कि नहीं बच्चों? तो आप इसे वन वन कह सकते हैं। हाँ या ना बच्चों? समझे कि नहीं? ला प्रोसेस प्रूव करने वाला प्रोसेस समझे बच्चों? हेलो, बढ़िया। अब अगर एक्स वाई में कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चों, तो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ। हाँ मैडम। नहीं नहीं मैडम, नहीं म्यूट कर दिली। पहले फिर क्या आप अपन से सारे अप्रोच कर ले का। हाँ हाँ हाँ। हम्म 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 हम्म। पहले ऐसे राजगिरा निहारो कहाँ है मैडम? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେ ପୁଅ ଭଳିଆ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ସେ ପିଲା ଉପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। କଥାରେ ନାଇଁ ଯିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଇଁ କାହାରି ଏନ୍ତା କେବେ ଆଜ ତକ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ନାଇଁ କହି। ମାନେ ଏତେ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଇଁ କେବେ ନେଗେଟିଭ୍ ନାଇଁ ଶୁଣିଥିବ ମୋର୍ ମୁହଁରୁ। ମୁଇଁ କହୁଛେ ବେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଇଁ କିଛି ଭାବି କହୁଛେ। ତାଙ୍କ ସେ ସାର୍ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରିବେ ବାସ୍। ବାକି ସେ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ, କିଛି ଆମର ନାଇଁ। लेकिन मैडम से चिकनी चुपड़ी कथा रे मैडम मते जनता फसाले मैडम, मोर एते इंसल्ट करछन ना से मैडम। अरे मैडम मदनावती रे करी दिली ना, मदनावती रे करी दिली मुई। अरे मैडम अपॉइंटमेंट लेटर अपॉइंट माने काली नो टाइम टेबल मिलला मैडम, तापर मते कहले सर मेरा एक्सीडेंट हो गया, पाँव टूट गया। हाँ मैडम कही कि मते 2 मास झुलाले, मुई तांको जागा तांको लागी स्कूल रे कहउतली नहीं सर आएगा आएगा, बेचारा का पाँव टूटा, याडे आसी जॉइन कर लेना मैडम, बहुत खराब लगा। हां। रेगुलर तो हाँ मैडम, मते से दिन लागला कि पिला पर विश्वास नहीं मैडम। जॉइन करवा आगर में एते थर मते फोन करछन ना मैडम। आ तब एटा बड़े धोखा देला गला ना मैडम, नहीं सर नहीं करूंगा जॉइन, सरी गला कथा। हां, मोर काना होचे भाई, तोर चाकरी होचे। हां, नहीं मैडम। हां हां मैडम। नहीं भल गले मैडम, भल गले, बहुत भल गले मैडम। आज्ञा मैडम। आज्ञा। हाँ मैडम, हाँ मैडम। नमस्कार मैडम। ठीक है बच्चों। तो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू। अगर आप चाहें तो एक्स वाई जगह पे एक्स वन एक्स टू भी ले सकते हैं बच्चों, वहाँ कोई इशू नहीं होता उसमें। तो ये आपको वही सेम प्रोसेस, टू एक्स वन इक्वल्स टू थ्री इक्वल्स टू टू एक्स टू इक्वल प्लस थ्री कैंसिल आउट। टू एक्स वन माइनस टू एक्स वन सॉरी, ये टू एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, टू कैंसिल वन कैंसिल आउट, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स। तो भी वन वन ही रहा बच्चों। ठीक है, बात क्लियर समझ में आ गया? हेलो। अपना मानसी नहीं क्या क्लास में? मानसी ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। चलिए बच्चों, तो ये रहा वन वन। ठीक है ना, एग्जाम में बच्चों हमें खाली वन वन और ऑन टू प्रूव करने के लिए आता है। ठीक है ना, वन वन और ऑन टू, ये दो चीज प्रूव करने के लिए आता है बस। बाकी सारा हमारा आइडिया के लिए, नॉलेज के लिए हमको पता होना चाहिए बच्चों। एग्जाम में आप कभी भी कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं देगा।
और कोई प्रोसेस भी नहीं है उसको प्रूव करने के लिए, बस हमको बाकी अपना आइडिया के लिए पता होना चाहिए कि बाकी भी क्या क्या फंक्शन होता है। जैसे नेक्स्ट फंक्शन का बात करें बच्चों, तो ये होता है मैनी वन। नाम से सुन के आपको पता चल गया होगा बच्चों मैनी वन क्या होगा। किसको पता चल गया बच्चों मैनी वन क्या होगा? मैनी वन का मतलब क्या होगा बताइए। मैनी वन का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है बच्चों? मैनी वन फंक्शन आकाश भाई जो वन वन नहीं होगा मतलब कि वन वन का मतलब एक का इमेज एक ही था। मैनी वन का मतलब क्या? नहीं, इमेज ज्यादा नहीं हो सकता आकाश भाई। इमेज अगर ज्यादा होगा तो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। बात ये है मैनी वन का मतलब क्या, बहुत सारे एलिमेंट्स का सेम इमेज हो जाएगा। मान लीजिए सेट ए है हमारे पास और सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और इसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी। मैनी वन मतलब मैनी 1 का ए, 2 का ए, 3 का ए, 4 का सी। ये फंक्शन तो है ना बच्चों? ये फंक्शन है कि नहीं पहले बताइए तो। ये फंक्शन तो है ना बच्चों? ये इस चीज में आपका डाउट तो नहीं है ना बच्चों? फंक्शन है मैनी का वन। हाँ वेरी गुड गुड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैनी एलिमेंट्स हैव वन इमेज। तो ये हो गया मैनी वन। इसका डिफाइन वगैरह मैं नहीं लिखा रहा हूँ बच्चों, बस एक एग्जांपल दे दिया। मोर देन एनफ है, सफिशिएंट है ना। तो ये बस मैनी वन समझ जाइए आपको क्या होता है मैनी वन। मैनी वन नाम के हिसाब से भाई मैनी का वन इमेज, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं, इसका प्रूफ वगैरह कुछ नहीं है, बस जानना है। नेक्स्ट जो फंक्शन है बच्चों जो आपको प्रूव करना है उसे कहेंगे हम ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे क्या लिख दिया था? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम बोलते हैं सरजेक्शन और सरजेक्टिव भी बोलते हैं। सब एक ही बच्चों, ऑन टू फंक्शन, सरजेक्शन, सरजेक्टिव। ये बच्चों समझिएगा। एग्जाम में जब आता है बच्चों तो 4 मार्क का आता है, जब इन्वर्स के लिए है ना, इन्वर्स के लिए 4 मार्क के लिए आता है। तो इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहता है बच्चों। 1 मार्क होता है 1 1 प्रूव करने के लिए, है ना। 1.5 चला जाता है आपका इसके लिए, ऑन टू के लिए। और कितना बचाएगा? ये सॉरी 3 मार्क में आएगा। पहले 4 आता था, 3 आता है। और हाफ मार्क होता है इन्वर्स निकालने के। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरी पार्ट होता है बच्चों ऑन टू प्रूव करना। और ऑन टू प्रूव करना ही मुश्किल होता है। मुश्किल एकदम ईजी है। अगर आप कुछ चीज़ याद रख लें, कुछ चीज़ याद नहीं, कुछ चीज़ दिमाग में सेट कर लें, भाई ये होगा तो ये होगा, ठीक है। ऑन टू देखिए, ऑन टू का पहले मतलब समझ लेते हैं, पहले लिखते हैं डिफाइन। देखिए इफ एवरी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इफ एवरी एलिमेंट, क्या हो रहा है स्पेलिंग भूल जा रहा हूँ, ई एल ई एम ई एन टी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ, if every element of B is the function image of some element of A, बस इसको सिंपल भाषा में लिखते हैं बच्चों। B जो है, B का सारा एलिमेंट्स किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बच्चों, देखिए। आप यहाँ पे देख के बोलिएगा कि सर ये ऑन टू होगा कि नहीं। बच्चों पहला देखते हैं, ये पहला बिट देखते हैं, क्या ये ऑन टू फंक्शन हो सकता है बच्चों? बिट 1 थोड़ा देखिए ध्यान से, क्या ये आपका ऑन टू फंक्शन हो सकता है, हाँ या ना बच्चों? नो, वेरी गुड सिस्टर, नो वेरी गुड सैम, ये फंक्शन नहीं हो सकता ऑन टू। क्यों नहीं हो सकता बता दो, बता दो क्यों नहीं हो सकता? क्या बोले? क्या? हाँ, डी जो है वो किसी का इमेज नहीं है। अगर डी किसी का इमेज नहीं है तो वो ऑन टू नहीं है। ऑन टू सिंपल है, बोला है क्या भाई कि जो आपका सेकंड सेट है, बी सेट है, बी सेट में जितना भी एलिमेंट्स है वो किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए। अगर इमेज है तो हम उसे ऑन टू बोल सकते हैं। सेकंड बिट का बात करें बच्चों, सेकंड बिट क्या हमारा ऑन टू फंक्शन हो सकता है बच्चों?
सेकेंड बिट क्या हमारा ऑन टू फंक्शन हो सकता है बच्चों, बताइए। नो, नो, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप देख रहे हैं भाई, ई जो है वो ई का कोई इमेज नहीं। बिट 3 का बात करें तो क्या ये ऑन टू फंक्शन हो सकता है बच्चों? यस, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन है। ये 1 1 तो नहीं है ना, ये 1 1 नहीं, लेकिन ऑन टू। तो ऑन टू फंक्शन पूरा क्लियर समझ में आ गया बच्चों? बच्चों अच्छा, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन होता है बच्चों, ये भी हमारे कोई काम का नहीं है, बस नॉलेज फंक्शन, नॉलेज आपके लिए। जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है, सिंपल। आकाश जैसे बोला था वही है, जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है। इनटू फंक्शन क्या है? अगर बी सेट में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक ना, या फिर जो किसी का इमेज नहीं है, उसे हम इनटू फंक्शन कहते हैं। तो ये आपका इनटू फंक्शन, ये आपका इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन समझ में आ गया बच्चों? इनटू फंक्शन में कुछ नहीं था इतना इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बस स्किप कर दिया। इनटू फंक्शन समझ में आया बच्चों? चलिए, इनटू कुछ नहीं यार, इनटू पढ़ाई थी। तो आपको ऑन टू मेरे हिसाब से समझ में आ गया बच्चों, वही सोच के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारा है प्रूव करना, है ना, इसका प्रूव करना मैं अच्छा समझाऊंगा। बहुत सारे नंबर करेंगे बच्चों, एक दो क्लास खाली करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे ताकि पूरा क्लियर हो। तो इम्पोर्टेंट बात ये है बच्चों कि द फंक्शन व्हिच इज बोथ 1 1, वो फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, अगर दोनों है, दोनों मतलब इंजेक्शन भी है और सर्जेक्शन भी है, तो देन इट इज कॉल्ड एज वेरी गुड बाइजेक्शन। इंजेक्शन सर्जेक्शन हम यूज नहीं करते, हम जनरली बोल देते हैं जो इंजेक्टिव है एंड सर्जेक्टिव है, देन इट इज सेड टू बी बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या हुआ बच्चों? जैसे रिडॉक्स रिएक्शन नहीं था ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता था, उसे ऑक्सीडेशन कहते, उसे रिडॉक्स कहते थे। उस तरह जो इंजेक्शन है और सर्जेक्शन है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? बाइजेक्शन। और इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव एंड इफ a function is bijective, then its inverse is possible। जब तक बाइजेक्टिव नहीं है बच्चों तब तक उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको बोलता है बच्चों कि फाइंड द इन्वर्स, फाइंड द इन्वर्स अगर आया बच्चों क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप उसे 1 1 प्रूव करेंगे, फिर ऑन टू प्रूव करेंगे, फिर लिखेंगे देयरफॉर इट इज बाइजेक्टिव एंड हेंस इट्स इन्वर्स इज पॉसिबल। इन्वर्स निकालने में हाफ मार्क है, तो आप समझ आ रहे होंगे कि इन्वर्स निकालना कितना मुश्किल होगा। क्योंकि अगर कोई साहब एक चीज में अगर हाफ मार्क दे रहा खाली, तो आप समझ पा रहे होंगे बच्चों कि कितना मुश्किल होगा, मतलब बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ऑन टू प्रूव कर देना बच्चों, ऑन टू प्रूव कर दिए तो वहीं से इन्वर्स खाली कॉपी करना रहता है। इंपॉर्टेंट चीज है ऑन टू प्रूव करना। बच्चों समझ में आया कि नहीं? आकाश भाई क्लियर? रनी बच्चों? ओके ओके, शिल्पा बढ़िया, ओके ओके। तो बच्चों अब जो हम नंबर करेंगे उसमें हम प्रूव करेंगे कि भाई ये इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, ये 3 प्रूव करेंगे। बड़ा इजी सा चीज़ है बच्चों, वाह। आप दिमाग में सेट कर लीजिए कैसे करना है, ठीक है ना। जिनको जो जो रीजन समझ आएंगे बहुत अच्छा, कि भाई रीजन आप चेक कर सकते हैं, रीजन नहीं समझ पाए तो उसका एक रट्टा लाइन बता दूंगा, रट लीजिएगा, लिख दीजिएगा, सब में एक ही चीज़ चिपकाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हे भगवान, एक मिनट बस, एक थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन देखिए, करते हैं। अभी करेंगे, इसमें समझा दूंगा भाई, कौन टू है ना। हाँ, देखो बच्चों, फंक्शन दिया आपका नेचुरल से नेचुरल, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप
आपका इस टाइप का क्वेश्चन में आपको हमेशा पता होना चाहिए फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है। अगर सेट ए और सेट बी ना पता हो तो आप कैसे जानेंगे कि उसका इमेज है कि नहीं। तो सेट ए और सेट बी आपको हमेशा पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप हमेशा क्वेश्चन में आप देखेंगे कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे आपको पता चल गया फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, मतलब सेट ए भी नेचुरल नंबर है और सेट बी भी नेचुरल नंबर है। क्लियर बात बच्चों, है ना। गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बोला इसे बाइजेक्टिव प्रूव करो। ठीक है बच्चों, इसे बोला है क्या, बाइजेक्टिव प्रूव करो। बाइजेक्टिव प्रूव करो मतलब क्या करो भाई, 1 1 ऑन 2 दोनों प्रूव करो। 1 1 ऑन 2 प्रूव करने के बाद बाइजेक्टिव प्रूव करने के बाद ही हम उसका इनवर्स निकाल पाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं फॉर 1 1, है ना। पहले तो 1 1 प्रूव करना पड़ेगा तब ना हम आगे बढ़ेंगे। जब 1 ही 1 नहीं है तो क्या होगा। तो फॉर 1 1 बच्चों मैं जनरली एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई लिख देता हूँ, क्योंकि x1 x2 में मुझे कंफ्यूजन होता है। ठीक है ना, एक्स एक्स में मेरे को कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों, इसलिए मैं क्या लिखता हूँ, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। आपका मर्जी, अगर आपको और कुछ लिखना है तो बच्चों आप और कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट, इस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेट एक्स एंड वाई गिव टू एलिमेंट्स इन सेट ए लीजिएगा। हाँ, सेट ए मतलब एन, हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ता। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई दे रहा, मतलब आप डोमेन से ही वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये नेचुरल नंबर में ही है, पता बाय डिफॉल्ट ही पता है ना बच्चों। अगर आप फंक्शन में कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो वैल्यू क्या होता है, जो वैल्यू पुट करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों। हेलो बच्चों, हम जो वैल्यू पुट करते हैं उसे क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं कि रेंज कहते हैं। डोमेन, बढ़िया, बस डोमेन। तो आपको ये बाय डिफॉल्ट समझना है कि मैं डोमेन से ही एक्स वाई लिया हूँ। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, फंक्शन कितना दिया था हमें, एक्स स्क्वायर, और इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई की जगह पे क्या लिख दूंगा बच्चों, 1 1 के लिए मुझे क्या प्रूव करना है बच्चों, 1 1 के लिए क्या प्रूव करना रहता है मुझे। अब बच्चों देखिए, वो गलती जो गलती सब बच्चे करते हैं, है ना। मतलब अराउंड में आपको बोला 90% बच्चे ये गलती कर देते हैं, either हड़बड़ी में या पता नहीं किस में। बच्चे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लिख देते हैं। कुछ बच्चे स्क्वायर को उधर लेके रूट कर देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल करके एक्स इक्वल्स टू वाई लिख देते हैं, जो कि पूरा गलत है ना। क्यों गलत है, कंडीशंस वाइज गलत हो जाता है। अगर आपका नेचुरल टू नेचुरल दिया है तो कोई इशू नहीं, पर कहीं कहीं अगर आपका डोमेन चेंज होगा, जहाँ पे रियल नंबर दिया होगा, यहाँ पे कहीं पे रेशनल नंबर दिया होगा, वहाँ पे बच्चों गलत हो जाता है। तो आपको इसको प्रूव करना है, और प्रूव करके एक्स और वाई बनाना है। कैसे बनाना है देखिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एक तरफ ले आते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मतलब ये क्या बन गया बच्चों, किस फॉर्म में आ गया, एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ये हो गया क्या बच्चों, एक्स प्लस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 0 ना। अब ये दोनों वैल्यू में से दोनों वैल्यू 0 हो सकता है, जैसे हम फैक्टराइज करते थे बच्चों। तो यहाँ पे आप कंडीशन देकर लिखेंगे कि कौन सा 0 नहीं होगा, पक्का आपको पता है। आपको पता है बच्चों कि x प्लस वाई का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों बच्चों, क्योंकि x और y तो दोनों बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, नेचुरल नंबर पे। और किसी दो नेचुरल नंबर को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या कभी आपको 0 मिलेगा बच्चों, क्या कभी भी हम दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा क्या बच्चों, नहीं मिलेगा। So x y belongs to n, x plus y is equals to cannot be equal to 0 because x and y both belongs to natural number। अगर नेचुरल नंबर के साथ है तो 0 कैसे होगा, नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको कंडीशन में नहीं लेंगे। सो देयरफॉर आपको क्या मिल गया बच्चों कि भाई x माइनस वाई जो है वो इक्वल टू 0 है ना। सो आपको ये क्या मिल गया, x इज इक्वल टू वाई।
therefore it is 1 1। कि अगर आपको फंक्शन में वो वैल्यू पुट करने से अगर फंक्शन का वैल्यू अगर आपको सेम मिल रहा है मतलब वो दोनों वैल्यू भी सेम ही था, अलग अलग वैल्यू नहीं था, एक्स और वाई दोनों सेम था, इसलिए आपको फंक्शन में पुट करने से आपको सेम मिल गया था, है ना। बात क्लियर। ऐसा कोई सा भी कंडीशन नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगा। बात क्लियर होगा बच्चों। सबका क्लियर। 1 1 प्रूव करना बच्चों, सबका क्लियर हो गया। 1 1 प्रूव करना पड़ा है जी बच्चों। किसी का 1 1 प्रूव करने में डाउट है तो बताइए। वेरी गुड। चलिए अब इम्पोर्टेंट चीज ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं। हमें देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, फंक्शन कितना दिया बच्चों, एक्स स्क्वायर। मतलब अगर आप फंक्शन जो आपका है वो एफ ऑफ एक्स का है एक्स स्क्वायर, और इस एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिखते हैं बच्चों, वाई लिखते हैं कि नहीं। एक ही चीज है ना बच्चों, एफ एक्स को मतलब वाई, है ना। फंक्शन में जो वैल्यू पुट करेंगे वो डोमेन, और जो फंक्शन पुट करने के बाद जो मिलता है वो रेंज होता है। रेंज आपका वाई एक्सिस में दिखता है, तो इसलिए हम वाई लगा देते हैं। एफ ऑफ एक्स के जगह पे हम वाई लिख सकते हैं, हाँ या ना बच्चों, ठीक बोला। गुड। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया। तो ध्यान से देखिए, अब देखिए ध्यान से। अब बच्चों पहले ऑन टू का थोड़ा डिफाइन ना था। ऑन टू क्या बोला था कि भाई सेट बी का सारा एलिमेंट्स का इमेज क्या होना चाहिए, बी में होना, ए में होना चाहिए, ये बोला था ना। ऑन टू का मतलब क्या बोला था कि बी बी में जो भी एलिमेंट्स है, जितना भी एलिमेंट्स है, उन सारे एलिमेंट्स के इमेज कहाँ प्रेजेंट होने चाहिए बच्चों, ए में। जब तक बी का सारा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा ए में, तब तक आप उसे ऑन टू नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसको हम ऐसे चेक नहीं कर सकते बच्चों, इंडिविजुअल पुट करके हम नहीं चेक कर सकते, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर देते हैं मतलब जो आपका एलएचएस में वाई था और आरएचएस में एक्स था, अब इसको पूरा उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, अब हमको क्या करना है कि फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है। फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है ना। बात समझ रहे हो बच्चों। यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्स का वैल्यू पुट कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, बात समझिए बच्चों, जो बोल रहा हूँ सुनिए ध्यान से। एक्स का वैल्यू पुट कर रहे हो तो कौन सा वैल्यू मिल रहा है, वाई मिल रहा है। तो हम इसको पूरा चेंज कर देंगे, मतलब इसको लिख सकते हैं बच्चों, ये हो जाएगा क्या, रूट आ जाएगा ना। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, या एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ वाई। ठीक है, ठीक लिख रहा हूँ बच्चों। पूरा उल्टा कर दिए। उल्टा कर दिया मतलब क्या बच्चों, अब आप y का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको x मिलना चाहिए, ठीक बोलो। पहले क्या था, x का वैल्यू पुट कर रहे थे तो y वैल्यू मिल रहा था, है ना। x इज इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट। x जो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, y था डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब y का वैल्यू डिपेंड कर रहा था x के ऊपर। x का वैल्यू 1 लोगे, अगर x का वैल्यू 1 लोगे तो y का वैल्यू 1 मिलेगा, x का वैल्यू 2 लोगे तो y का वैल्यू 4 मिलेगा। मतलब x क्या कर रहा था, डिपेंड, y जो था वो डिपेंड था x का वैल्यू के ऊपर, तुम्हारा x के हिसाब से y मिल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ बच्चों, अब उल्टा कर दिया हम। अब हम डिपेंडेंट किसको कर दिए, x को कर दिए y को। और हम अभी देखेंगे बच्चों कि y का वैल्यू लेके देखेंगे कि सारा x मुझे मिल रहा है क्या, क्योंकि ऑन टू का डिफाइन पूरा होना चाहिए बच्चों। y क्या था, y क्या था मेरा, y था मेरा कौन सा, डोमेन में था या रेंज में था, सेट बी में y था ना। x सेट ए में था, y सेट बी में था। अरे बच्चों इतना सब समझ पा रहे हो कि नहीं, रहे इधर पूरा हाथ ऐसे पूरा शांति में बैठे रहते हैं। ये सब किसी का माइक काम नहीं कर रहा है, एक मनोज का तो काम करता है, तानवी तो। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा बात करते हैं भाई, ऐसे एकदम हताश निराश होकर बैठ जाएंगे, मुंह से एक आवाज नहीं निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। पता नहीं आप लोग सब क्लास में ऐसे करते हैं, सब किसी को मजा आता होगा, लेकिन मेरे को तो अजीब खराब लगता है। थोड़ा बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए बच्चों, बातचीत होना चाहिए। थोड़ा बहुत आप लोग बोले हाँ ना नहीं सर बिल्कुल नहीं आया,
वो ऐसा शांत होकर बैठ जाएंगे ना बच्चों, तो बोर लगेगा आपको भी, मुझको भी। ठीक है। तो ये x का वैल्यू जो हम x और y था, x था हमारा सेट A में, y था सेट B में बच्चों। तो y का जो वैल्यू था वो x के ऊपर डिपेंड था, हम देखते थे x का वैल्यू ये है तो उसका इमेज y है। अब हम y का वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या मुझे सब मिल रहा है। बच्चों y कहाँ पे था, y सेट ऑफ b था, b क्या था मेरा फंक्शन, कहाँ से कहाँ तक था बच्चों, क्वेश्चन में फंक्शन क्या बोला था, नेचुरल से नेचुरल। तो b में सारा नेचुरल नंबर है, सारा नेचुरल नंबर का रूट क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर है, बताइए तो बच्चों। y के जगह पे अगर आप 2 रखेंगे तो 2 का रूट आपको क्या मिलेगा बच्चों, रेशनल या इरेशनल, हो तो इरेशनल नंबर होगा, रूट 2, जो भी नेचुरल नंबर तो नहीं मिला ना, नहीं मिला। तो हमारा ऑन टू का डिफाइन पूरा हुआ। ऑन टू क्या बोला था कि सेट बी में जितना भी एलिमेंट्स हैं भाई, सेट बी में जितना भी एलिमेंट्स हैं उस सारे का प्री इमेज होना चाहिए। सेट बी में 2 भी है, और 2 जो है 2 का कोई प्री इमेज नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में रूट 2 नहीं आता। तो 2 किसका स्क्वायर है भाई, रूट 2 का है ना, 2 किसका स्क्वायर है, रूट 2 का। रूट 2 था क्या आपका सेट ए में, रूट 2 था क्या, नहीं था। तो क्या लिखेंगे, देखिए बच्चों, अब ये तो समझने वाला बात है, जिनको समझ में आ गया अच्छा बात है, जिनको नहीं समझ में आया यहाँ तक बनाइएगा, उसका लास्ट में लिखिएगा सिंस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y there does not exist an x, therefore it is not a onto function। देखिए तो क्या लिखा है लास्ट में, समझ में आया कि नहीं, ठीक लिखा हूँ बच्चों लास्ट लाइन, बच्चों लास्ट लाइन ठीक लिखा हूँ। हाँ, लास्ट लाइन क्या लिखा है, ये हम चेक किए कि अगर कोई सा y का वैल्यू हम पुट उठा के डालें तो हमें x नहीं मिला। तो y का वैल्यू अगर पुट करने से मुझे x नहीं मिल रहा है तो कैसे ऑन टू होगा, ऑन टू तो बोला था ना, ऑन टू हमें क्या बोला था कि भाई बी सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी की इमेज हो। और हमें यहाँ पे y का एक हम अगर वैल्यू हम खुद चेक किए, जैसे अगर नेचुरल नंबर डाले तो मुझे उसका रूट जो है नेचुरल नंबर नहीं मिला। अगर नेचुरल नंबर नहीं मिला मतलब वो सेट ए में नहीं प्रेजेंट है, सेट ए में प्रेजेंट नहीं है तो वो ऑन टू कैसे कहलाएगा, समझे बात। हाँ इट इज इनटू फंक्शन, ये इनटू है ना। तो ऑन टू फंक्शन बच्चों क्लियर हुआ, इनटू ऑन टू फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं बताइए, ऑन टू फंक्शन पूरा क्लियर हुआ कि नहीं, नहीं हुआ तो बोलिए, मैं और बार कोशिश करूँगा बच्चों, है ना। नहीं ये बाइजेक्टिव नहीं हुआ, अगर वन वन ऑन टू नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं है भाई। बाइजेक्टिव के लिए स्ट्रिक्ट है कि भाई वन वन ऑन टू दोनों ही होना चाहिए, दोनों नहीं है मतलब इट इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट बच्चों, एक नंबर ट्राई करके करूं, हाँ बोले स्वयं। इनटू फंक्शन, इसी को इनटू फंक्शन कहेंगे। जैसे अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो मान लो सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 और सेट बी में एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। 1 ए के साथ था, 2 बी के साथ था, 3 सी के साथ था, डी 4 के साथ था, 5 सी के साथ था, 6। यहाँ पे जी आई जो भी लिखा है यहाँ पे लेटर्स, इसका कोई प्री इमेज है क्या स्वयं, बस प्री इमेज नहीं है तो हो गया इनटू, सबका प्री इमेज होगा, ये समझते हैं ना, ये होता है इमेज, जो सेट बी में होता है इमेज और जो सेट ए में होता है वो होता है प्री इमेज। तो सबका इमेज होना चाहिए, है ना, तभी वो फंक्शन होगा। तो
1 1 के लिए क्या बोला, सबका अपना अपना, देखो कोई ना, चाय गरम करो, चाय गरम करो, तो 1 1 के लिए क्या बोला था, अगर यहाँ पे अलग एलिमेंट लोगे तो यहाँ पे लगाएगा तो 1 1 कहेंगे, है ना। मैनी 1 क्या बोला था, सबका एक अगर हो गया, मतलब बहुत सारा का, एक से ज्यादा का अगर सेम इमेज हुआ, जैसे 3 का भी सी इमेज है, 4 का भी सी इमेज हुआ, तो हो गया मैनी 1। ऑन टू के लिए क्या बोला कि बी सेट में जितना भी एलिमेंट्स है, बी सेट में जितना भी एलिमेंट्स वो किसी ना किसी के इमेज हो, किसी ना किसी के इमेज होना ही चाहिए, या उनका कोई प्री इमेज होना चाहिए, तभी उसे ऑन टू कहेंगे। इनटू क्या होगा, जैसे ये एग्जांपल दिया, यहाँ पे जी आई का कोई इमेज नहीं, कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसे कहेंगे इनटू। हो गया क्लियर, 1 1 मैनी 1 ऑन टू एंड इनटू, ये चार क्लियर हुआ। हाँ, बाइजेक्टिव, तो बाइजेक्टिव के लिए दोनों प्रूफ करना पड़ेगा ना। अरे बच्चों, क्या नया सर्कुलर है, 11 12 के 2 एकेडमिक में डिवाइड कर दिया आप लोग का, ये क्या है। ठीक है बच्चों, क्योंकि फिर चेंज हुआ कुछ आप लोग का, आप लोग का 21 22 बैच है ना। हाँ, ओके, बढ़िया, मैं भेज रहा हूँ बच्चों, पढ़िए थोड़ा, है ना। तो पढ़ने में थोड़ा भी मेरे को समझाइएगा, इतना इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश है, मेरे को समझने बड़ा टाइम लगेगा। समझ जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इससे बढ़िया बाकी लोग भी देख लीजिए, ये बाबू, है ना। सीबीएसई वालों के लिए, सीएचएसई का पता नहीं क्या करेगा, सीएचएसई का अगर एग्जाम नहीं हुआ तो बहुत बढ़िया, 10th का जो मार्क है उसी को कॉपी पेस्ट कर देगा, ये एक तो चीज़ अच्छा है ना। मनोज, मनोज तो 10th में ठीक था ना। मनोज, हाँ मनोज आदमी ठीक है, मनोज का सीरियस का ठीक है, लेकिन एग्जाम हो तो ठीक है ना, एग्जाम हो तो कॉपी पेस्ट करेगा। सीबीएसई वाले थोड़ा देख लेना, पढ़ लेना भाई, क्या बोला है, एग्जामिनेशन स्पेशल स्कीम असेसमेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12 सेशन 21 22। जय हो। चलिए, तो ये क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया 1 1 ऑन 2, है ना। और एक नंबर थोड़ा सा करते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे थोड़ा सा हमें क्वेश्चन में मजा आया करने में। जैसे क्वेश्चन अपना है एफ एक्स इक्वल्स टू, फंक्शन है बच्चों रियल नंबर टू रियल नंबर, तो दोनों रियल नंबर है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, सॉरी, फंक्शन जो है वो आपका डिस्क्राइब कर रहा है कहाँ से, रियल टू रियल, और फंक्शन आपको दिया है कितना, 3 - 4x, ये आपका क्वेश्चन है। तो फॉर 1 1 क्या बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, ठीक लिख रहा हूँ, 1 1 प्रूव करना पड़ा है जी, आप लोग खुद कर लेंगे। 3 - 4x इक्वल्स टू 3 - 4x प्लस 3 कैंसिल आउट, सॉरी वाई, हाँ, -4x इक्वल्स टू -4y, -4 कैंसिल आउट, x इक्वल्स टू वाई। अब नहीं जाओ बेटा, तो ये मारेंगे, तो गुस्सा हो गया। तो x इक्वल्स टू वाई, देयरफॉर इट इज 1 1 1 1, तो समझ में आ गया ना बच्चों, 1 1 प्रूव करना बड़ा इजी लग रहा होगा आपको बच्चों, 1 1 क्लियर आ गया, बढ़िया बढ़िया। तो फॉर ऑन टू क्या था बच्चों, y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखते हैं, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स मतलब क्या हो गया बच्चों, y इक्वल्स टू 3 - 4x। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों बताइए,
बस 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 एक्स का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई। तो 4x इक्वल्स टू 3 माइनस वाई आ गया, या x इक्वल्स टू 3 माइनस 4y, सॉरी 3 माइनस वाई बाई 4। अब बच्चों हमारा y, अब हमारा x डिपेंडेंट हो गया, y इंडिपेंडेंट हो गया। y का वैल्यू आप कुछ भी पुट कीजिए बच्चों, कुछ भी पुट कीजिए y का वैल्यू, क्योंकि y आपका रियल टू रियल है। यहाँ पे रियल नंबर, इधर सेट ए में भी रियल नंबर, सेट बी में रियल नंबर। इस रियल नंबर में से आपका मन में जो भी वैल्यू आ रहा है उसमें एक उठा के वैल्यू पुट करके देखिए, y में पुट करने से क्या मुझे x में रियल नंबर ही मिल रहा है, या ऐसा कोई सा केस हो रहा है जहाँ पे रियल नंबर नहीं होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। कोई सा केस मिल रहा है बच्चों? बच्चों कोई सा केस मिल रहा है? कभी नहीं होगा, क्योंकि इरेशनल कब होता है बच्चों, है ना? हाँ, इमेजिनरी नंबर कब होता है? जब रूट के अंदर आपको, रूट के अंदर अगर माइनस आता तभी इमेजिनरी होता है। फंक्शन तो रियल से रियल है, मतलब सारा नंबर हो सकता है बच्चों, सिर्फ इमेजिनरी छोड़ के। इमेजिनरी कब होता है? जब रूट के अंदर आपको कोई नेगेटिव मिले। अब यहाँ पे तो रूट ही नहीं है बच्चों, जब रूट ही नहीं है तो नेगेटिव कहाँ से आएगा, है ना? मेरा बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई देयर एग्जिस्ट एन एक्स। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये लास्ट स्टेप नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कैसे इसको स्किप करना है। लेकिन हालांकि ये 2 मार्क के लिए आता है, अगर खाली ऑन टू प्रूव करने के लिए तो आपको ये जानना पड़ेगा, चेक वेदर इट इज ऑन टू और नॉट, तो आपको जानना पड़ेगा। ये समझे कि नहीं बच्चों? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई देयर एग्जिस्ट एन एक्स क्यों लिखा हूँ, बताइए? आ गया? मिल रहा है, मिल ही रहा है। हाँ मनोज बोले, तो क्या बोले थे? बस 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 बस, so therefore it is onto, and since it is one and onto, therefore it is bijective, है ना? इंजेक्टिव सब्जेक्टिव आया तो वैसे कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, दोनों बात एक ही है। क्लियर? अभी थोड़ा बहुत आया बच्चों समझ में? थोड़ा बहुत आया कि नहीं? अब यही क्वेश्चन करते हैं बच्चों। मैं आ गया, भूल गया, इससे बात हुई, फिर से गया, फोन खराब कर दिया तो? हाँ, फोन नहीं खराब हो गया? नहीं, बाबू ने अरे गिरी कैंडा अरे कैसे गिरी? अच्छा सुनो, सुनो डांस कैंडा ना 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 कान 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 कौन सा है? ये वाला कान, आँख आँख आँख, नच नच, बाहर ले देना। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। फंक्शन जो है हमारा वो दिया, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3 से लेके ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 गिवन बाय fx इक्वल्स टू x माइनस 2 बाय x माइनस 3। प्रूव दैट इट इज बाइजेक्टिव। आप लोग बच्चों 1-1 प्रूव कीजिए, आगे मत करूँगा। 1-1 आप एक बार ट्राई कीजिए।
वही पढ़ रहा था नोटिफिकेशन, राम कहानी लिखा है स्टार्टिंग में। चलिए देखिए बच्चों, 411 नहीं रिड्यूस सिलेबस नहीं है, तो इसमें तो बोला 50-50%। अभी जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ है ना, मतलब ऊपर खाली हेडलाइन पढ़ा हूँ, उसमें बोला 50-50%। अभी 50-50% क्या है, 50% स्कूल लेगा 50% बोर्ड लेगा, ये क्या है उसको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे बोल दिया ये 50% स्कूल लेगा, तो ठीक है उसको थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट 50% में ध्यान ज़्यादा लगाएंगे। अब जैसे रिलेशन फंक्शन मान लो 50% में आ गया जो स्कूल लेने वाला है, तो उसमें क्यों माथा पच्ची ज़्यादा खराब करें, है ना। और नेक्स्ट 50% जो बोर्ड लेगा उसमें पूरा अभी से लग जाएंगे, जैसे करके बोर्ड वाला एग्जाम में हमारा बहुत ज़्यादा मार्क है, वो मैं सोच के रखा हूँ। मतलब अभी जो हल्का पढ़ा उसमें इतना दिमाग में मेरा चला, बाकी देखें एक्चुअल क्या पढ़ा। नहीं 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 नहीं, वो नहीं दिया है, वो बोला है कि अगर नहीं हुआ तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, ठीक है ना बच्चों। तो एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू वाई माइनस टू बाई वाई माइनस थ्री। दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स माइनस टू इंटू वाई माइनस थ्री इज इक्वल्स टू वाई माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। मल्टीप्लाई करते हैं एक्स को, तो एक्स इंटू वाई माइनस थ्री माइनस टू इंटू वाई माइनस थ्री इज इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स माइनस थ्री माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो हो गया एक्स वाई माइनस थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई माइनस टू एक्स माइनस सिक्स। ना प्लस एक्स वाई कैंसिल, प्लस सिक्स कैंसिल। अब एक्स को एक तरफ ले जा रहा हूँ बच्चों, माइनस थ्री सॉरी प्लस सिक्स मैं बोल रहा हूँ प्लस ही लिखा हूँ, माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री वाई प्लस टू वाई, या माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई। तो दिस इम्प्लाइज आपको मिल गया एक्स इक्वल्स टू वाई, देयरफॉर इट इज सिमिलरली फॉर ऑन टू का अगर बात करें, हम लिखते हैं वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। ऑन टू इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिए तो वाई इक्वल्स टू कितना मिल गया, एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री। नेक्स्ट स्टेप में हमें ऐसा करना है बच्चों कि भाई एक्स जो है एलएचएस में आ जाए, सारा वाई आरएचएस में सब आ जाए। तो वाई इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। हाँ जी आ जाओ सर, गाड़ी में नहीं जाओ क्या है चुन कहाँ से क्रिकेट की डिस्कशन जल्दी बुलाया होगा यहाँ फिर बैटिंग खोली जैसे ना, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। मन कर दो मन कर दो और आवाज 2 घंटे लगा एक्स को एक तरफ ट्रांसफर कर देना, एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई माइनस टू। एक्स कॉमन ले गया इधर आ गया, वाई माइनस वन इक्वल्स टू थ्री वाई माइनस टू। एक्स इक्वल्स टू कितना मिलेगा, थ्री वाई माइनस टू बाई वाई माइनस वन। देखिए तो बच्चों ये आप किए थे क्या, यही बनाना था ना हमारा, यही बनाना था कि भाई एक्स को एक तरफ ले आना, वाई को सारे को एक तरफ ट्रांसफर कर देना। ठीक क्या हूँ यहाँ तक कि कहीं गड़बड़ है, देखे थे बच्चों। बच्चों यहाँ तक क्लियर है, हेलो चलिए। अब बच्चों देखिए वाई मतलब क्या था, यहाँ से था वाई, तो यहाँ का है ना, यहाँ का आप कोई सा भी वैल्यू उठा के डालिए, क्या आपको रियल नंबर नहीं मिल रहा तो बताइए, क्या ऐसा कोई सा सिचुएशन दिख रहा है आपको कि भाई ये नंबर डालने से सर रियल नंबर नहीं मिलेगा। रियल नंबर एक्सेप्ट वन बोल दिया है, वन को छोड़ के आपको कोई सा वैल्यू पुट करना है, ऐसा कोई सा नहीं मिल रहा है, देख लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, सब मिल रहा है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई देयर एक्सिस्ट एन एक्स, therefore it is onto sorry हाँ therefore it is onto and it is bijective। आगे कर देना, therefore its inverse exist। अगर इन्वर्स है तो इन्वर्स क्या है,
एफ इनवर्स ऑफ एक्स सिंपल है बच्चों, हाफ मार्क है तो देख लीजिए कैसे करना है हाफ मार्क। एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे जो बच्चों आप एक्स को लाए होंगे इन टर्म्स ऑफ वाई, वही इनवर्स होता है बच्चों। एक्स को लाए ना इन टर्म्स ऑफ वाई, तो एफ इनवर्स यहाँ पे क्योंकि आप फंक्शन में एक्स लिख रहे हैं तो इसको बस एक्स लगा के लिख दीजिएगा। क्या हो जाएगा 3x माइनस टू बाय एक्स माइनस वन, आंसर है ना बच्चों। इसके लिए हाफ मार्क दे रहा है, बस यहाँ से देख के यहाँ पे लिखो, उसके लिए हाफ मार्क दे रहा है। देख लीजिए समझ में आया कि नहीं इनवर्स लिखना, नहीं आया तो बताइए बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं बात। क्लियर बच्चों समझ में। दो बार बोर्ड एग्जाम भाई। ठीक है, मैं एक बार पूरा अच्छे से पढ़ता हूँ भाई, वाह फिर बताता हूँ क्या क्या है, चिंता पकड़ लिया। क्या बोलते तारनी भाई, नेक्स्ट क्लास में पहला तुम्हारा 2 नंबर कर दूंगा, ठीक है ना भाई। पहले मैं अभी देख ले रहा हूँ, है ना, पहला तुम्हारा 2 नंबर करके फिर आगे